cute little pies, welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. And this is after school study vlog. So after coming back from school for 1 hour, I was watching Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. I also did my lunch, and after that I took a nap of 40 minutes. And at 4, I think, yeah, 4 or 4:15, I started studying, and I was watching lecture of sectors of Indian economy. So basically मैं NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रही थी फ्रॉम यूट्यूब, फिज़िक्स वाला. एंड आई वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल द लाइन्स, ऑल द टॉपिक्स. बेसिकली देखो, मैंने इसके डिटेल लेक्चर अपने बैच से देख लिए थे. एंड यहाँ पर देखने से ना मेरे को सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में आ गए, हर चीज़ समझ लगी. एंड ईजिली यू कुड से इट वॉज जस्ट अ रैपिड रिविजन सेशन फॉर मी ऑफ दिस चैप्टर. एंड ये जो चैप्टर है ये हमारे अगस्त के पीरियोडिक एग्ज़ाम्स में भी आ रहा है, लाइक 40 मार्क्स एग्ज़ाम. लेट मी टेल यू द सिलेबस. तो वो है एक SST में वी आर लाइक चैप्टर आ रहा है एक तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक फेडरलिज्म एंड एक नेशनलिज्म इन इंडिया. फेडरलिज्म मेरा हुआ है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैं भी कर रही हूँ. टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, ना मैंने इसकी अपनी बैच से लेक्चर देखे हैं, ना मैंने खुद रिवाइज किया. एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का हमारा टेस्ट हुआ एंड मैं बिना पढ़े गई. लिटरली मैंने सिर्फ पढ़ा था फर्स्ट के 5 to 6 पेजेस, सुबह सुबह उठ के पढ़े थे और मैंने कुछ नहीं पढ़ा. एंड मैंने अपना टेस्ट दिया. मुझे नहीं पता मैंने क्या मतलब पता नहीं क्या आंसर लिखे, पता नहीं क्या मतलब मार्क्स आएंगे. बट इतना बुरा भी नहीं गया एंड इतना अच्छा भी नहीं गया. बट लेट्स कीपिंग इट असाइड. उसके बाद मैंने अपनी NCERT भी रीड की, बिकॉज NCERT रीड करना भी ज़रूरी है. पहले मैंने वीडियो लेक्चर देख लिया एंड देन आई रीड द NCERT. एंड NCERT इसकी इतनी टफ़ नहीं है, बट ना मेरे को कुछ टॉपिक्स इसके टफ़ लगते हैं, लाइक कुछ बस वो जो कुछ टॉपिक हैं उसमें एक तो वो वाला आता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करना है, उसमें मुझे थोड़े बहुत डाउट हैं. तो जबकि चैप्टर का मैम टेस्ट लेंगे हमारे स्कूल में, जब टेस्ट होगा तो मैं मैम से पूछ लूँगी जो भी मुझे डाउट है. सो यस. एंड मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, लाइक आपके स्कूल में भी इतने एग्ज़ाम्स होते हैं? बिकॉज हमारे स्कूल में तो बहुत एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लाइक कभी QT टेस्ट ले लो, कभी पीरियोडिक टेस्ट ले लो, कभी कौन सा टेस्ट. एंड फिर जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं वो तो होते ही होते हैं. एंड बट हमारे स्कूल में ना डेज़ रखे हुए हैं कि इस डे ये वाले सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा. बट हमारे टीचर्स जो हैं उनका दिन डे भी नहीं होता, वो तो भी वो टेस्ट ले लेती है. मेरे को ये चीज़ सच्ची में बहुत इरिटेट करती है, बट it's okay. And one tip that I want to give you guys is when you come back from your school, like how to be productive. ये क्वेश्चन हर किसी का होता है, because after coming back from school we all are tired, like all. So one tip is that take a nap. अब कई पर्सन्स ऐसे होते हैं, लाइक वो नैप लेना चाहते हैं लेकिन वो सो जाते हैं, लाइक दे स्लीप rather than taking nap, sleep. लाइक फिर आफ्टर 4 hours 5 hours वो उठते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, फिर डिनर करते हैं, रोटी खाते हैं और फिर सो जाते हैं, लाइक या फिर रात को बैठ के पढ़ते हैं. तो जो चीज़ आपको प्रेफरेबल है वो करो. बट लाइक अगर आप ऐसे हो कि रोटी खा रहे हो फिर सो रहे हो, पहले भी सो लिया स्कूल से आकर, तो फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी. या फिर आकर सो जाओ, आफ्टर डूइंग डिनर देन स्टडी, लेट नाइट स्टडी कर लो. या फिर आप स्कूल से आके पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नैप लेकर फिर पढ़ लो. एंड ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, नॉट फॉर क्वांटिटी. लाइक कितना पढ़ रहे हो उसको मत देखो, हमेशा देखो कि जो भी तुम्हें पढ़ा वो तुम्हें समझ लग जाए, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड वन थिंग इज़ दैट कि आपको ना, लाइक वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग इन SST इज़ क्वेश्चन फ्रेमिंग. लाइक मेरे से क्वेश्चंस, लाइक एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, मेरे को क्वेश्चन समझ लग जाता है, बट आई कॉन्ट रिमेंबर द पॉइंट्स. मेरे को ये नहीं समझ लगता कि इसमें आंसर बनेगा क्या. एंड इसके कारण मेरे मार्क्स बहुत डिडक्ट हो रहे हैं. एंड इस चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा फोकस करना है. एंड यू शुड ऑल्सो डू फोकस. ना अब हम इस पे फोकस कर कैसे सकते हैं? वन थिंग दैट आई जेन्युइनली फील कैन डू दिस थिंग, लाइक जेन्युइनली आई फील कि वो चीज़ मेरे को इस चीज़ में बेटर कर सकती है. दैट हाउ कैन आई नो द आंसर. तो दैट इज़ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ एंड उसके साथ साथ नोट्स बनाऊँ. नोट्स तो मैं लेक्चर से ही बनाती हूँ, तो फिर लेक्चर में हमारे सब कुछ सर करवा देते हैं. सो
दैट्स अ थिंग दैट आई थिंक प्रेफरेबल है, तो मैं नोट्स ही पढ़ लूँ। एंड यहाँ पर मैं एसएसटी का काम लिख रही थी, चैप्टर 2 के क्वेश्चंस दिए थे मैम ने। एंड आई डोंट नो व्हाई ये रेशो जो है ये ऐसा हो गया, लाइक जब मैं वीडियो बना रही थी। सो सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्यों कैसे ये रेशो हो गया। बट यहाँ मैं क्वेश्चंस लिख रही थी एंड वो हमारी जो एडिशनल बुक है उसमें से ही मैम ने दिए थे, तो मैं उनमें से ढूंढ के क्वेश्चंस आंसर लिख रही थी। Okay, one tip or one thing that I adopted in August month is I'm going to make week wise to-do list, not month wise. Last month I made it month wise and this month I'm going to make it week wise. Now at the end of this month or the starting of the next month, I will analyze which is beneficial for me and which is good for me. And you should also do experiments in your study techniques, like which is best for you, and you will know that कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रही है। क्योंकि अगर तुम एक ही चीज़ फॉलो करते रहोगे, यू विल नेवर नो कि विच इज़ गुड फॉर यू। एंड यहाँ पर मैं लिख रही थी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर लेटर, जो कि हमारे टीचर ने स्कूल में दिए थे टू राइट। एंड या दिस वाज ऑल फॉर द व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।